हेलो बच्चों, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी किसी कोचिंग में जा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी फिजिक्स वीक रह चुकी है, तो मैं हूं तुम्हारा भाई शिव और मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक मैकेनिक्स रिवीजन कोर्स जिसमें मैं एनएलएम से लेकर एसएचएम तक सारी मैकेनिक्स रिवाइज आपको कराऊंगा एडवांस लेवल तक, और आपको होमवर्क में डीबीपीज भी दूंगा जिनके सॉल्यूशन आपको चैनल में मिल जाएंगे। और ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप खुद से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये डिटेल्ड कोर्स रहने वाला है, लेकिन एक ये क्रैश कोर्स की तरह है जो बहुत फास्ट पेस पे चलेगा, जो 1 से 1.5 महीने चलने वाला है पूरी मैकेनिक्स के लिए। तो इस 1 से 1.5 महीने में आपको इतनी मैकेनिक्स सिखा दी जाएगी ताकि आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस खुद से कर पाएँ और क्लास 12th आपकी स्मूथ जा सके। तो बच्चा लोग, जो लोग ऑलरेडी चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग जानते होंगे कि हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रखा है मैकेनिक्स का, जिसमें हम एनएलएम कवर कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डीपीपी। तो आप लोगों को बता दूं, कोर्स कुछ इस तरीके से होगा। कोर्स 1 से 1.5 महीने तक चलेगा और ये कोर्स जो है ये क्रैश कोर्स की तरह होगा, जिसमें हम मैकेनिक्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ ध्यान देंगे ताकि आपका क्लास 12th और जेईई एडवांस में आप मैकेनिक्स पोर्शन में मार ना खा सकें। ये उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं और वो क्लास 12th में हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूट में चले गए हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। वो चाहते हैं कि यार एक चांस और मिल जाए तो मैं दोबारा से कम बैक करूँ। तो उनके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और ये 1 से 1.5 महीने चलने वाला है। मे बी टाइम तो 1 महीने का रखा है, शायद 1.5 महीने चला जाए। तो सिंस आप लोगों को बता दूं कि मैं अकेला हूँ, शूटिंग से लेके एडिटिंग से लेके डीपीपी डिज़ाइनिंग से लेके टाइपिंग तक सारा काम मुझे ही करना होता है। तो हो सकता है मे बी वीडियोज़ 1-2 दिन लेट हो जाएँ, लेकिन बेटा वीडियोस आती रेगुलर रहेंगी और ये कोर्स प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। हो सकता है 1.5 महीने में ना हो, 2 में हो जाए, लेकिन 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ये श्योरिटी के साथ है। और इस लेवल पे हो जाएगा कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस तुमसे खुद ब खुद बनने लगेंगे। एडवांस के क्वेश्चंस की टेंशन लेना तुम बंद कर दोगे और प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद तो फिर चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद फिर तुम्हारा रोल ज़्यादा बचता है, कॉन्सेप्ट्स तुमको सारे सिखा दिए जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर चीज़ें आसान होती जाएंगी। अच्छा, क्लास में मैं बता दूं कि मैं प्रॉपर एडवांस इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं। क्लास के जो इलस्ट्रेशन होने वाले हैं वो मेरे थोड़े टफर नोट पर होंगे, तो क्लास को समझने में आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। लेकिन फिर मैं आपको जो होमवर्क में डीबीपीज दूंगा वो जेईई मेंस लेवल की और जेईई एडवांस लेवल की, जिसमें कुछ सेलेक्टेड डीबीपीज एडवांस के लिए होंगी और 60% ऑफ द डीबीपीज जेईई मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी। लेकिन एडवांस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास लेक्चर से मिला के और डीपीपी तक, वो सब ले लिए जाएंगे। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद सिर्फ आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, तो आप पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन में जो लूप होल था, जो मैकेनिक्स में प्रॉब्लम थी, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DPP2। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो DPP2 के साथ एकदम से DPP2, DPP3 और DPP4 आएंगी। 3 DPP एक साथ रिलीज करूंगा मैं ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। और ऐसे ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो शायद ये आपको बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि भैया ये क्वेश्चंस खुद से बनाना, फिर उसके बाद तुम लोग सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। सबसे पहले तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाके देखना कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुमको देखने से पहले डीपीपी खुद से अटेम्प्ट करनी है। तो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन है कि भैया स्मॉल एम 1 किलो का है, ये 1 किलो का है और ये 80 किलो का है। बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम पूछा है आपसे, स्मॉल एम पूछा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीजें लगेंगी। सबसे पहला तो आपको सेकंड लॉ की मदद लगेगी, न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद लगेगी, और दूसरा आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन की मदद लगेगी। तो अब इनफ प्रैक्टिस हम कंस्ट्रेंट पे और सेकंड लॉ पे कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो करोगे आप,
भैया इसको सेगमेंट में डिवाइड कर लोगे और हर एक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन लिखते चले जाओगे एंड पॉइंट से। अगर कहीं से स्ट्रिंग बढ़ रही है तो पॉजिटिव, घट रही है तो नेगेटिव, और ओवरऑल चेंज इन द स्ट्रिंग को मिला के 0 कर दोगे। तो अभी इसको नंबर दे देते हैं, सेगमेंट 1 2 3 करके नंबर असाइन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट 1, इसको 2, इसको 3, और इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन ही लगा लेते हैं। तो अच्छा, अब क्या करो, तुम इसको चलते हुए मान लो इस डायरेक्शन में, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। इसको ए से चलते हुए मान लो। अब ये ए से इधर जाएगा तो रस्सी रिलीज हो रही होगी, तो वो रस्सी जाएगी कहाँ, अल्टीमेटली इसको नीचे जाना पड़ेगा, इसको नीचे जाना पड़ेगा। लेट से ये बी से नीचे गया है। अब ए और बी में सबसे पहले एक रिलेशन डेवलप कर लो। अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ये सारी की सारी पुली इधर जाएंगी। जब ये पुली इधर जाएंगी तो कुछ स्ट्रिंग यहाँ से स्लैक होगी, कुछ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा निकल के आएगी। अब वो स्ट्रिंग जाएगी कहाँ, अल्टीमेटली इसको नीचे भागना पड़ेगा, तभी तो वो स्ट्रिंग यूज में आएगी। तो होगा क्या, आप भैया इसके सेगमेंट को लिखते चले जाओ। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन लिखोगे इस पॉइंट का, तो यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है, तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट में ब्लॉक एम जो है वो इधर मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, -a। और ये 2 पॉइंट हैं तो एक का कंट्रीब्यूशन -a, तो 2 का मिला के -2a। सिमिलरली आप पहुंचोगे इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट फिर से फिक्स्ड हैं, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0, तो 0 + 0। अच्छा, फिर इसके बाद आप पहुंचोगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 2a, और यहाँ पे फिर आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला के आप फिर से 0, और यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिला के आप फिर यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलाओगे -2a, क्योंकि लेंथ छोटी हो रही है। फिर इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लिखोगे फिर से 0, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। और फिर इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो इसको फिर से डायरेक्ट लिख दो -2a। और सिंस अब पहुंचोगे आप इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का ये वाली पुली फिक्स है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 + 0। और अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो भैया प्लस लिखोगे तो +b = 0। तो ये मिल जाएगा आपको -2a, -2a 4a, -8a + b = 0, b = 8a। तो एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या करो कि भैया आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो, क्योंकि जब भी एफ नेट बराबर एम ए लगाते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं, तो यहाँ पे टेंशन हमने मान ली टी, तो ये क्या हो गई टी, 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 ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। तो बड़े वाले ब्लॉक का जैसे ही आप एफबीडी बनाओगे, तो बड़े ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। अब इस पे कितने टेंशन लग रहे हैं आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8t इज इक्वल्स टू कैपिटल M, दैट इज 80, और इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। अब सिमिलरली आप एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ छोटे वाले ब्लॉक का। जैसे ही छोटे ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, और नीचे की तरफ इसका वजन जो है वो हमारा 1 किलो का है, तो जी फोर्स लग रहा होगा, mg, m की वैल्यू 1, तो जी फोर्स लग रहा होगा। तो g - t इज इक्वल्स टू 1 × b, इसका एक्सेलरेशन b है, और हम जानते हैं कि b की वैल्यू जो है हमारा 8a है, 8a है। यहां से आप b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। सॉरी, ये क्या इरेज कर दिया, तो आप करिए क्या, यहां से b की वैल्यू 8a इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे तो t की वैल्यू मिल जाएगी 8a, ठीक है। t की वैल्यू आपको मिल जाएगी g - 8a, g - 8a, g - 8a। बहुत बढ़िया। तो अब करना क्या है, अब इस वैल्यू को, इसको हमने लेट से थर्ड बोल दिया, t को उठा के पुट कर दो इसमें, तो 8 × g - 8a इज इक्वल्स टू 80a।
और आपसे ये ए ही पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो बी के टर्म में निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये बच्चे इससे 10 टाइम्स चला जाएगा और यहां से मिलेगा g माइनस 8a इज इक्वल्स टू 10a, g इज इक्वल्स टू 18a। ठीक है, g बाय 18 इज इक्वल्स टू a। अब सिमिलरली आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b क्या है? b इज इक्वल्स टू 8a है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर देखिए b इज इक्वल्स टू 8a है, तो आप सीधा सीधा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8g बाय 18, तो ये जाएगा 4 और ये जाएगा 9, 4g बाय 9। तो क्या कोई आंसर 4g बाई 9 आ रहा है? नहीं, कोई आंसर 4g बाई 9 नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। एज शोन एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया कोई एक ब्लॉक ए है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बी का एक्सेलरेशन बताना है। भाई कुछ भी नहीं है, इसको आप बेसिकली सबसे पहले तो ये आइडिया होना जरूरी है, ये आइडिया होना जरूरी है कि एक तो इसको कंस्ट्रेंट सेगमेंट मेथड से करेंगे। कंस्ट्रेंट यानी सेगमेंट मेथड से करेंगे। चेंज, जहां से लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको प्लस और जहां से डिक्रीज हो रही है उसको माइनस। और आइडिया टू, सेकंड जो थॉट है वो है इसको वर्चुअल वर्क से करना बहुत आसान होगा। वर्चुअल वर्क से यानी कि वर्चुअल टेंशन वाले मेथड से। तो वर्चुअल वर्क लगाना मैंने आपको सिखाया था। तो वर्चुअल वर्क लगाने के लिए आप करो क्या कि भाई कोई अच्छा सा पेन नहीं है जो क्लियर दिखे, इसको मान लेते हैं। तो ये अगर टेंशन टी है तो ये वाली टेंशन क्या हो जाएगी जल्दी बताइए। इसको आप यहां से लिखना शुरू करते हैं। इसको चलो, इसको मैंने टी बोला, फिर से वही टी बाई टू का इशू पड़ रहा है। इसको आप अभी के लिए 2t बोल दो, इसको बोल दो 4t बोल दो। एक पुली है ये 4t, तो 4t इस वजह से बोला कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 4t, तो ये 2t, ये 2t और ये 2t, तो ये t, ये t, ये t, तो ये t, ये t, तो ये t और ये t, तो ये भैया 2t। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो अब इतना समझ गए कि ये 4t माना, ये 4t माना। अरे यार कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको एक काम करो, तुम सीधा सीधा t से ही करते हैं। इसको माना t, ये t, तो ये हो गया t बाई 2, t बाई 2, ये t बाई 2, t बाई 2। ठीक है, ये t बाई 2, तो ये t बाई 4, ये t बाई 4 तो सेम स्ट्रिंग है, ये t बाय 4, ये t बाय 4 तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा t बाय 4, ये t बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारा t बाय 4 और ये हो जाएगा t बाय 2 यानी 2t बाय 4, क्योंकि ये तो डबल है। तो अब क्या करो, आप लगाओ इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में, तो माइनस टी बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू टी इंटू बी। ठीक है, टी इंटू बी। अच्छा, t इंटू बी, क्योंकि b ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो प्लस t इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, तो टी बी इज इक्वल्स टू टी बाई 2 और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2, 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हमको डी मिल जाएगा। एक तो मेथड हो गया ये। अब दूसरा क्या सोच सकते हो? दूसरा भैया सेगमेंट वाला मेथड है, सेगमेंट में डिवाइड कर लो। तो यहां से यहां तक एक सेगमेंट मानो, एक हिस्सा रस्सी का, एक रस्सी, ये रस्सी 2 मानो। तो पहले इसके लिए, इतने हिस्से के लिए, ये वाली रस्सी के लिए सबसे पहले सेगमेंट वाला मेथड लगाओ, फिर इस वाली रस्सी के लिए लगाओ। तो इसमें मेथड लगाने के लिए करोगे क्या कि इसको मान लो पुली 1 VP1 और इसको मान लो VP2 पुली 2 और इसको मान लो VP3 और VP3 क्या मानोगे भाई? ये 1 से आगे जा रहा है तो ये तो 1 ही हो जाएगा इस पुली की रफ्तार। ठीक है, इसको P1 मान लो, इसको P मान लो P2, तो VP1 और VP2। तो आप देखोगे
इस पॉइंट पे ये 1 से आगे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी आगे कहां जा रहा होगा, 1 से आगे जा रहा होगा। सिंस ये 1 से आगे जा रहा है तो यहां से लगाना शुरू करते हैं। ये पॉइंट फिक्स है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, 0। तो इसका कंट्रीब्यूशन लिखोगे आप, इसका कंट्रीब्यूशन लिखोगे 0। और यहां इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या लिखोगे, ये 1 से आगे जा रहा है तो +1, तो फिर से लिखा +1। और इसका कंट्रीब्यूशन आप फिर से लिखोगे इस वाले पॉइंट का, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन +1 हो जाएगा, तो ये +1। और इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन 0, इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन 0, तो दोनों को हम लिख देंगे 0। और अब ये VP2 है, ये VP पुली 2 है। पुली 2 किधर जा रही है, पुली 2 ऊपर की तरफ जा रही है। तो पुली 2 ऊपर की तरफ जा रही है तो ये लेंथ भी छोटा कर रही है और ये वाली स्ट्रिंग भी छोटा कर रही है, तो इसको डायरेक्ट -2VP2 लिख सकते हैं, 2VP2। और ये मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो VP2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड। VP2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड। अब भैया क्या करो, अब इस वाले स्ट्रिंग को पकड़ लो, इस वाले स्ट्रिंग को पकड़ लो। अब इस स्ट्रिंग को पकड़ोगे तो करना क्या होता है, स्ट्रिंग को एक, जहां तक एक स्ट्रिंग जा रही है उसमें सेगमेंट मानते हैं और एक बार के लिए एक स्ट्रिंग में चेंज इन लेंथ को 0 करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली एक स्ट्रिंग में किया, अब क्या हुआ, अब इस वाले स्ट्रिंग में लगाओ, सेकेंड स्ट्रिंग में। तो इसमें लगाओगे तो आप देखोगे ये पुली 2 ऊपर जा रही है, तो यहां से ये लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, कितने से, VP2 से। तो +VP2। अब यहां पे ये B से ऊपर जा रहा है तो ये पुली भी कितने से जाएगी, B से ऊपर। तो इस दोनों पॉइंट पे VB जो है वो VB से छोटा कर रही होगी, कितने बार, 2 टाइम्स। तो -2VB इक्वल्स टू 0। और VP2 की वैल्यू हमको पता है 1 इज इक्वल्स टू 2VB और VB इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। दोनों से एक ही आंसर आया, आना ही था क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से अटेम्प्ट करना फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वैसे तो मेंस लेवल का ही है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B। तो भैया है क्या कि एक वेज है A, वो ऐसे जा रहा है आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इतना सबको दिख रहा है। अब ये आगे जा रहा है तो ये इसमें फंसा हुआ है, तो ये भी आगे कितने से जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये समझ लेना कि सिंस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, तो अब एक एजेंट आ गया जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है। अब ये आगे जा रहा है, ये यहां से आगे जा रहा है, ठीक है, इसको फोर्स मिल गया कांटेक्ट की वजह से। जब ये आगे जा रहा होगा तो इसको इस डायरेक्शन में रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो एक तो y की डायरेक्शन में स्पीड होगी और एक x की डायरेक्शन में स्पीड होगी, तो इसके पास 2 स्पीड होंगी। तो सबसे पहले हम y वाली स्पीड निकाल लेते हैं। तो करो क्या, करो भाई सीधा इसको सेगमेंट 1 2 3 4 यहीं तक रस्सी जा रही है, तो हमने 4 सेगमेंट मान लिए। अब सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिखते जाओ और कंट्रीब्यूशन लिखते हुए क्या करो, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हमारा जहां से लेंथ बढ़ रही हो वहां पे पॉजिटिव, जहां पे घट रही हो वहां पे नेगेटिव लिखते जाओ, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आगे जा रहा है -5 से, मतलब 5 से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा -5। अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आप गौर से देखोगे, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, तो +0। अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, +0, तो इसको फिर से लिखोगे +0। अब सिमिलरली इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लिखोगे +0 और इसका भी कंट्रीब्यूशन लिखोगे +0, क्योंकि ये पुली फिक्स है, तो दोनों को मिला के 0 0 को ऐड ना भी करें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन मैं लिखे देता हूं +0। अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे कि ये पुली, ये ब्लॉक आगे 5 से जा रहा है, तो अब ये पुली किससे अटैच है, ब्लॉक से, तो ये भी आगे कितने से जाएगी, 5 से। तो इसको रफ्तार छोटी हो रही होगी, ये यहां से डिक्रीज कर रहा होगा, कितने से, -5 से। अच्छा, अब आप देखोगे कि पुली यहाँ पे फिक्स है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 0, तो इसका कंट्रीब्यूशन लिख लेंगे 0। अब सिंस ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है तो रस्सी रिलीज हो रही होगी, जिसके कारण ये VB नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब VB नीचे जाएगा तो ये वाली लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही होगी, तो इसको लिख देंगे +B। बी का जो एक्सेलरेशन है उसको B मान लेते हैं अभी के लिए, y डायरेक्शन में।
इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने बताया था कि इसको वाई की रफ्तार तो हमने पता कर ली कि 10 मीटर पर सेकेंड है। इसके पास दो रफ्तार होंगी, एक वाई में तो ये नीचे जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और एक्स में कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। रफ्तार गलत बोल गया, एक्सेलरेशन पूछा है। तो दोनों का आप रूट ओवर लोगे तो ये मिल जाएगा 100 प्लस 25, ठीक है, 100 प्लस 25, तो 5√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 125। दैट इज आंसर नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर डी इसका आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आया होगा कैसे करना है। अब बढ़ते हैं बच्चा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है, इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत कर रखे हैं, तो अब तो मैं बोर हो चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस कराते हुए। अब फटाफट से मैं फ्रिक्शन की तरफ बढ़ूंगा, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चन कहता है, सी द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। कोई एक अरेंजमेंट है और इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए, तो भैया ये बी है ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। कुछ भी नहीं भाई, सेगमेंट मेथड लगाओ या टेंशन मेथड लगाओ, आंसर सेम आना है। तो भाई हमने डिवाइड किया रस्सी को सेगमेंट में, तो इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, और हर एक का चेंज लिखते जाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो यहां से ये वी बी जो है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए, तो अभी के लिए बी का एक्सेलरेशन ए मान लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तुमसे, तो बी ऊपर की तरफ जाता हुआ मान लो। तो ये जो है पॉइंट, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये सेगमेंट छोटी हो रही होगी कितने से, -a से। तो इसको लिख दिया -a, इसको लिख दिया बच्चे -a। अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि पुली फिक्स है तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा +0। तो इसका कंट्रीब्यूशन अब ऐसे ही इस पॉइंट का लिखोगे +0, पुली फिक्स है तो +0। अब ये वाली पुली भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाली रस्सी भी छोटी हो रही है तो -a। सिमिलरली ये वाली रस्सी भी छोटी हो रही है तो इसका भी -a। तो दोनों का एक साथ क्या मैं -2a लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब रस्सी 4 पे जाओगे, अब सिंस ये सब ऊपर जा रहा है, ये सब ऊपर जा रहा है, तो यहां से रस्सी स्लैक हो रही होगी ना, तो वो रस्सी किसको मिलेगी, ए को। तो यानी ये नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा, अगर ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ये कितने से बढ़ रहा होगा, +a से, इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू 3a, तो 3a हमारा आंसर है, दैट इज आंसर नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको करने का एक तरीका क्या था कि भाई टेंशन मेथड से देख लो। टेंशन मेथड से इसको बोल दिया t, इसको बोल दिया t, इसको बोल दिया t, इसको बोल दिया t, तो ये t, तो ये 2t। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सीधा लिखोगे 3t इंटू a, और ये टेंशन ऊपर की तरफ है तो -t इंटू a, और यहां से मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां से 3a मिल जाएगी, 3a। बहुत बढ़िया, तो ये दोनों मेथड से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग, जल्दी इसको पढ़ो। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। कोई सिस्टम है, ये 1 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और 1 kg का ऐसे रखा हुआ है। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शन लेस, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सिंपली क्या करो, ये टी, तो ये भी टेंशन क्या हो जाएगी टी, ये भी क्या हो जाएगी टी, एफबीडी बना लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें कॉन्सेप्ट जो ट्रिक से करना सिखा रहा हूं मैं तुम इसको, आप डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखो mg - t बराबर ma। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा बच्चे, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको नीचे की तरफ जाता हुआ मानो, ये नीचे की तरफ जाता हुआ मानो, वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है, ये जितने से नीचे जाएगा ये उतने से इधर जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे क्योंकि सेम रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट लगा के देख लेते हैं एक बार। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा +a,
इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा प्लस 0, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 0, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 0, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा माइनस बी बोल दो। तो ए बराबर बी देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा था डायरेक्ट भी दिख जाना चाहिए। अच्छा, तो आप देखोगे कि एक तो तरीका है इक्वेशन ऐसे लिखने का, सिंस दोनों का एक्सेलरेशन अब ए हो गया, दोनों का एक्सेलरेशन हमको पता चल गया ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए और इसका एक्सेलरेशन भी ए अभी के लिए, ठीक है, इतना हमको पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब करो क्या, एक तो तरीका है कि इसमें इक्वेशन लिखो, तो एम जी माइनस टी बराबर एम ए, एक इक्वेशन तो ये बन गई, और यहां से बन गई टी इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू एम ए। तो अब ये इक्वेशन 2 बन गई, तो यहां से पुट करोगे एम जी माइनस एम ए बराबर एम ए, तो एम जी बराबर 2 ma और a बराबर g/2, ठीक है, g/2। अच्छा, g/2, a बराबर g/2। अब आप एक चीज गौर से देखो बच्चे, a बराबर g/2 मिल गया, अब a मिल गया तो सीधा सीधा यहाँ पे टेंशन जो होगी सेम होगी, यहाँ पे भैया न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, T बराबर एम ए, और m की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू हमको मिल गई है g/2 दैट इज 5, तो 5 न्यूटन हमारा टेंशन है, तो आंसर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा और कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। बच्चे ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास में ले चुके हैं, वो कुछ ऐसे करके जो क्वेश्चन था, आप गौर से देखिएगा, इस तरीके से ऐसे जो ब्लॉक लगे हुए थे, 2-3 ब्लॉक लगे हुए थे, जिसका x/17 कुछ करके आंसर आ रहा था, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो शायद आपको ये बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो डिटरमाइन द क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ए एंड बी। तो ए बॉडी हो गई ये और बी बॉडी हो गई ये, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 300 न्यूटन। तो इस पे 300 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, एंड द मासेस ऑफ द पुली कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो एक तो कंस्ट्रेंट रिलेशन पता चलना चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करो, एक रिलेशन बना लो, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये दिखना चाहिए कि भाई पुली ब्लॉक सिस्टम है, तो दोनों हो सकता है अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हो, हाँ अलग अलग से चल रहे हैं, साफ दिख रहा है, तो इसको बोलो सीधा सेगमेंट 1, इसको बोलो सेगमेंट 1, ये हो गई हमारी सेगमेंट 2, ये हो गई हमारी सेगमेंट 3। तो 3 सेगमेंट हो गए। अब सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिखते जाओ। तो यहां से ये आगे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ए भी मान लो अभी के लिए, तो ये लेंथ को बढ़ा रहा होगा प्लस ए बी से। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये सॉरी ये इधर की तरफ जा रहा है, जब ये इधर जा रहा होगा तो ये लेंथ को घटा रहा होगा, तो माइनस ए, तो ये माइनस ए, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन माइनस ए, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पॉइंट आगे जा रहा है ए बी से, तो इसका कंट्रीब्यूशन मान दो प्लस ए बी, और इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो लिख दो प्लस ए बी। तो यहां से मिल गया प्लस ए बी, और ये मिल गया हमको इज इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 3ab, ठीक है, एक रिलेशन तो ये मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या मिल गया कि भाई सीधा सीधा देखो, ये टेंशन T तो ये टेंशन T, ये T तो ये T, ये T तो ये T, ये T। तो पहले वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, पहले वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, तो आप देखोगे आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 3T। ये T, ये टी मिलके ये 2T और 2T और T 3T, ठीक है 3T। अच्छा, अब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो 300 माइनस 3T बराबर, अच्छा ब्लॉक बी है, ठीक है, तो M दोनों का क्या है, अब कुछ दे रखा होगा मासेस, नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन एंड मासेस ऑफ द पुलिस, तो इन्होंने ये अच्छा 35 किलो है, ये लिखा तो है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 35 kg का है। तो इसको लिख दो बच्चे, मास की वैल्यू सीधा सीधा लिख दो 35 इंटू ए बी। तो एक रिलेशन तो ये बन गया। अब दूसरा रिलेशन यहां से लॉ लगा के बना लो, तो इसका वेट कितना है 70, तो यहाँ पे टेंशन देखोगे तो ये टी और ये टी दोनों मिलके 2T, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, 2T बराबर
70 इंटू ए, तो ये रिलेशन मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, जब तुम सॉल्व करोगे तो देखोगे आंसर नंबर ए तुमको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, दैट्स वाई टाइम ही वेस्ट होगा। आईआईटी जेईई के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन तो खुद से करना आना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर किसी का आंसर ए नहीं आ रहा है तो भाई उसका आंसर गलत है, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एज शोन एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी। अगर बी का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ए क्या होगा। तो सीधा सीधा क्या करो, सीधा सीधा क्या करो, सीधा सीधा क्या करो तुम, अगर टेंशन मेथड से करते हैं इसको, टेंशन मेथड से इसको बोलते हैं टी, ये टी तो ये टी, ये टी तो ये 2T। जब भी बहुत सारी पुली हो तो दिमाग में दो ही मेथड आते हैं, या तो सेगमेंट वाला या फिर टेंशन। अब यहाँ पे देखोगे कि भैया पुली ये भी मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है, तो दो बार VP1 और VP2 मानना पड़ेगा। तो इस वजह से सीधा टेंशन मेथड मान लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। ये टी तो ये 2T, ये 2T तो ये फिर से 2T, ये 2T तो ये 4T, ये 4T तो ये 4T, तो ये 4T, ये 2T 6T और ये 7T। तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है और इसको ऊपर की तरफ ही चलता मान लो, तो सीधा सीधा जो रिलेशन लिखोगे आप 7T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट इज 7, ठीक है, ये मिल गया। अब ये वाला ब्लॉक सिंस, अब आप गौर से देखो ये ऊपर जाएगा तो यहां से रस्सी रिलीज हो रही होगी हर पॉइंट से, तो ए को किधर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ए को नीचे जाना पड़ेगा। तो सीधा देखो टेंशन ऊपर की तरफ, मूवमेंट नीचे की तरफ, तो वर्क क्या हो जाएगा -T इंटू ए इज इक्वल्स टू 0, और टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले कि नहीं भाई मैं तो सेगमेंट मेथड से करूंगा। देख बच्चे, सेगमेंट मेथड से कर ले, लेकिन तेरे को कब कौन सा मेथड लगाना है इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। देख सेगमेंट मेथड लंबा पड़ेगा, इसको बोलो, देखो क्या करो, इसको बोलो P1 और इसको बोलो P2, ठीक है, इसको बोलो P1, इसको बोलो P2। अब कंट्रीब्यूशन लिखते चलो, तो सबसे पहले ये वाली रस्सी है, यहां से यहां तक का कंट्रीब्यूशन एक बार में लिखोगे, फिर यहां से यहां तक का एक बार में लिखोगे, फिर यहां से यहां तक का एक बार में लिखोगे, 3 बार में कंट्रीब्यूशन लिखोगे। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा -7, तो लिख दिया -7। इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, ये ऊपर की तरफ 7 से जा रहा है, तो ये P1 नीचे की तरफ जा रहा होगा प्लस P1 से, तो प्लस P1 VP AP1 और इज इक्वल्स टू 0, तो AP1 की वैल्यू आ गई 7, यहां से AP1 की वैल्यू पता चल गई। अब सेगमेंट 2 में जाओ, सेगमेंट 2 में इसमें अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ये ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -7, और ये पुली नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चे, ये हो जाएगा -14, -7 प्लस AP2, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लिखोगे AP2, ठीक है, AP2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, तो AP2 मिल जाएगा आपको, AP2 बराबर तुम्हारा 21। अब सिमिलरली क्या करोगे, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखो, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन क्या है 7, तो -7, और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखोगे क्या हो जाएगा हमारा P2 -21, और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ प्लस AA, और यहां से आप देखोगे इज इक्वल्स टू 0 और AA इज इक्वल्स टू 49, फिर से वही आंसर आ रहा है। तो कोई भी मेथड लगाओ, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन को कौन सा मेथड लगना चाहिए ये एनालाइज कर पाना जरूरी है। अब कोई डिफरेंशिएशन से करेगा कि इतन लेंथ को कांस्टेंट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करके करेगा तो और लंबा जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, एज शोन द ब्लॉक ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ
12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, अब सीधा सीधा इसमें पता चल रहा है कि एक रस्सी तो ये है, एक रस्सी तो ये है, और एक रस्सी ये है। तो या तो सेगमेंट मेथड से जाओ या टेंशन मेथड से जाओ। तो सबसे पहले क्या करो, सेगमेंट मेथड से जाते हैं। तो इसको बोला 1, ब्लैक कलर लेता हूं जो क्लियरली दिखे। इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5, इसको बोला 6। और स्ट्रिंग 1 के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाओ, स्ट्रिंग 1 के लिए, दैट इज फॉर सेगमेंट 1 एंड 2 के लिए लगाओ, 1 एंड 2 के लिए रिलेशन लगाओ। अब ये आगे बढ़ रहा है, कितने से आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है 12 से। तो ये वाला कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा +12। अब ये पुली है, तो ये पुली भैया आगे जा रही होगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन मान लो -VP1, क्योंकि ये लेंथ को घटा रही होगी। इस पॉइंट का फिर से कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, -VP1। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछा है तो AP1 बोल दो, लो AP1 -AP1, और ये हो जाएगा +0 इज इक्वल्स टू 0। तो AP1 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुली 1 का 6 मिल गया कंट्रीब्यूशन। अब इस वाली स्ट्रिंग में भैया कंस्टेंट रिलेशन लगाओ, इस पूरी स्ट्रिंग में। जब इस पूरी स्ट्रिंग में यहां से यहां तक कंस्टेंट रिलेशन लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आगे जा रहा है, तो कितने से, +6। इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, तो दो मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो +0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है VB, तो ये VB से जा रहा है, तो ये पुली भी VB से जा रही होगी। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हमारा -2AB, और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन फिर से -AB। ठीक है, -2AB और AB इज इक्वल्स टू 0। तो 2AB इज इक्वल्स टू 6, 3AB इज इक्वल्स टू 6। तो AB इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा D हमको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा इसको डायरेक्ट टेंशन से भी कर सकता था। टेंशन से कैसे करेंगे, मैं देखो बता देता हूं। ये टेंशन T, तो ये क्या हो गई T, ये क्या हो गई T, ये T तो ये 2T, ये 2T तो ये हमारा T, ये T तो ये T/2, ये T/2 तो ये T/2। तो ये हो जाएगा T/2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 3T इंटू AB। ठीक है, और यहां से आप देखोगे AB इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिर से वही आंसर आ जाएगा, इससे थोड़ा जल्दी हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसमें क्या था, वैल्यू चेंज थी। ये वैल्यू चेंज थी, ये रोडोव का सवाल है, आपको कहीं ना कहीं वेरिएशन के साथ मिल जाएगा। तो एक बार कंस्टेंट रिलेशन लगाओ यहां से यहां तक, और फिर अगले में कंस्टेंट रिलेशन लगाओ यहां से यहां तक। तो इसको बोल दो अभी के लिए सेगमेंट 1, 2, 3, और इसको बोल दो P1। ठीक है, तो करोगे क्या, ये पॉइंट A आगे से जा रहा है, सिंस पॉइंट A आगे से जा रहा है तो A की वैल्यू बतानी है। डिटरमाइन द B इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों को A और B को 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार दी गई। तो ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है, तो इसके कारण सेगमेंट 1 इंक्रीज कर रहे हुए कितने से, +2, इसका कंट्रीब्यूशन +0, इसका कंट्रीब्यूशन +0, इसका कंट्रीब्यूशन -2VP1। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, इसको। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, -2VP1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो VP1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कंस्टेंट रिलेशन लगाओ यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक के लिए पॉइंट B का जो कंट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वो आ जाएगा +2, क्योंकि ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट का 0, इसका 0, तो लिख नहीं रहे। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इसको बोल दो -VM इस पॉइंट का। तो और इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन फिर से बोलो -VM। और ये जो पुली है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका जो स्पीड है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1। तो +1 इज इक्वल्स टू 0, 2VM इज इक्वल्स टू 3, और VM इज इक्वल्स टू 3/2, दैट इज 1.5। तो इसका भी आंसर मिल गया 1.5। एग्जैक्टली क्लास इलिस्ट्रेशन से वैल्यू चेंज करा चुका हूं, तो ये तो तुमसे बनना चाहिए था।
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन चलो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ने। अ मैन पुल्स हिमसेल्फ अप द इंक्लाइन with 15 degree by the method as shown. If the mass of the man in the cart, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 100 kg, और exert a force of 250 न्यूटन ऑन द रोप। तो ये फोर्स जो है ये 250 है, ये 250 तो ये भी 250, ये 250 तो ये भी 250, ठीक है। तो टोटल फोर्स, इसको अगर सिस्टम मान लो तो इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे टोटल फोर्स लगेगा 750 न्यूटन, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg दैट इज 100 इंटू जी साइन 15, ठीक है। अच्छा, अब इसी के कारण ये चल रहा होगा, तो इन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो 750 माइनस 100 जी साइन 15 इज इक्वल्स टू 100 इंटू ए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, साइन 15 की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा। √6 माइनस √2/4 आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर नंबर सी, क्लोज टू सी मिल जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजियर क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, देखो। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टू द बी, ए से बी का रेशियो बताना है। तो भैया करना क्या है कि ये आगे बढ़ रहा है फोर्स एफ से, ये आगे बढ़ रहा है फोर्स एफ से, तो इसको बोल दो ए सेगमेंट 1, इसको बोलो यहां से यहां तक, इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए को ए, और इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखोगे क्या है, प्लस ए, तो प्लस ए, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या है, प्लस ए। इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या है, माइनस बी प्लस ए, प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिल जाएगा 1 2 3, 3a 4b कितना होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ी करे, एक बार स्टाइल मारने के चक्कर में गड़बड़ी कर दिया। चलो, इसका कंट्रीब्यूशन लिखो, क्या हो जाएगा, प्लस ए। इसका कंट्रीब्यूशन लिखो प्लस माइनस बी, क्योंकि ये लेंथ को छोटा कर रहा होगा, तो माइनस बी। इसका कंट्रीब्यूशन लिखो माइनस बी, इसका कंट्रीब्यूशन लिखो प्लस ए, इसका कंट्रीब्यूशन लिखो प्लस ए, इसका कंट्रीब्यूशन लिखो माइनस बी, इसका कंट्रीब्यूशन लिखो माइनस बी, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा प्लस 0। तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 4b, और हमारा b इज रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए टू द बी, तो a बाई बी इज इक्वल्स टू 4/3, दैट इज आंसर नंबर सी। तो आंसर नंबर सी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा कोई बच्चा टेंशन से करना चाहता उससे भी हो जाता। अब बढ़ते हैं आगे भैया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इफ ब्लॉक ए ऑफ द पुलिस सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये ए नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और C इज मूविंग अप एट 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सीधा क्या करना है, इस पूरे में कंस्टेंट रिलेशन लगा दो, सीधा सेगमेंट मेथड ही बहुत आसान होगा, तो इस वाले सेगमेंट में लगा दो। तो करोगे क्या, यहां से शुरू करो, तो ये A नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, +2, इसका कंट्रीब्यूशन +0, इसका कंट्रीब्यूशन +0। अब ये VB है, VB हम ऊपर चलता हुआ मान रहे हैं, तो -2 VB, ठीक है, क्योंकि दो जगह से लेंथ को कम कर रहा होगा, एक यहां से और एक यहां से, -2 VB। अच्छा, अब सिंस C ऊपर जा रहा है तो ये पुली भी ऊपर जा रही होगी, तो -0.5 मिला के क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 VB इज इक्वल्स टू 3 VB इज इक्वल्स टू 1.5 नहीं, कुछ गड़बड़ क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़, कुछ गड़बड़। चलो एक बार दोबारा से करते हैं भैया। ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ, ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से, वाइल ब्लॉक सी इज मूविंग अप विद 0.5, ये 0.5 से जा रहा है, ठीक है। तो भैया इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लिखो, सीधा करो, सीधा काम क्या करो, इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन लिखो, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा +1। तो अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन VB को ऊपर चलता हुआ मान लिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा -VB, तो -VB
माइनस वीबी। अब ये सी ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से, 0.5 से, तो माइनस 0.5, और इसका कंट्रीब्यूशन फिर से -0.5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2VB इज इक्वल्स टू 0, VB इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये स्टेशनरी रहेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई टेंशन मान के करता तो वैसे भी कर सकता था। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। बस ये डीपीपी यहीं पे खत्म हो गया। तो ये डीपीपी आप लोगों को खुद से करना चाहिए और 90% प्लस क्वेश्चन इसके अब आपसे खुद से बनने चाहिए। अगर आपका एक्यूरेसी 90% के क्लोज है तो मेरे दोस्त यू आर रेडी फॉर जेई मेंस। जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन तुम बहुत बिंदास तरीके से कर लोगे। तो 90% एक्यूरेसी इस डीपीपी में आपका आना चाहिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितने सेम क्वेश्चंस हो चुके हैं उसके बेसिस पर। अब बढ़ते हैं बेटा डीपीपी नंबर 3 की तरफ।